फॉर्मूला होता है एक्सेल में इस ब्लैंक के नाम से। इस ब्लैंक का यूज़ क्या होता है, इस ब्लैंक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस तरह से किस डेटा पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस ब्लैंक से क्या होता है कि हमारे पास जितने भी खाली सेल है उसको ये काउंट करके बता देता है। एक्सेल में एक फार्मूला दिया गया होता है इस ब्लैंक से हम खाली सेल को काउंट कर सकते हैं। यानी जिस सेल में डेटा अवेलेबल होगा वहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा और जो सेल ब्लैंक है वहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करता है। और इसका यूज़ हम डेटाबेस पे कैसे यूज़ ले सकते हैं वो भी हम देखते हैं। इसके साथ ही हम इस ब्लैंक के साथ एक इफ़ कंडीशन देके इफ़ फार्मूला जोड़ के हम आपको इसका एक नया तरीका भी बताते हैं कि उसको आप डेटा में कैसे यूज़ ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट की डिटेल है। ये प्रोडक्ट हमें मंथ वाइज देखनी है कि इस मंथ में इस प्रोडक्ट को यहाँ पे अवेलेबल किया गया है, किसी पे वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक सेल दी गई है। हमें यहाँ पे ब्लैंक सेल को काउंट करना है, ब्लैंक सेल को ढूंढना है। तो ब्लैंक सेल को ढूंढने के लिए इस ब्लैंक का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ये हमने इस ब्लैंक का फॉर्मूला लगाया, इस सेल को लिया, इसको क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस सेल में डेटा दिया हुआ है, यानी वो ब्लैंक नहीं है, इसलिए इसने फॉल्स किया। इसी को हम ड्रैग कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको ड्रैग किया तो जहाँ पे जिस सेल में डेटा है वहाँ पे तो उसके सामने इसको फॉल्स दिखाया जा रहा है और जो ब्लैंक है वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से ब्लैंक सेल को अगर हमें सर्च करना हो तो हम ब्लैंक सेल को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज आपके सामने दिखाई देगी, जिससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फॉल्स का मतलब है कि उस डेटा में यानी उस सेल में कोई ना कोई वैल्यू दी गई है और जहाँ पे ट्रू दिया गया है वहाँ पे वो सेल खाली है। अब इस ब्लैंक को हम इफ कंडीशन के साथ जोड़ के उसको डेटाबेस पे कैसे यूज लेते हैं वो भी हम देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी यहाँ पे जो कंपनीज आपके सामने जो दी गई है वो किसी समय में अवेलेबल है और किसी समय में अवेलेबल नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं किसी मंथ में अगर वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो वो तो आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है और नहीं जहाँ दे रखी है वहाँ पे वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। यानी वो किसी मंथ में अवेलेबल नहीं है, किसी मंथ में वो अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे जिस समय वो अवेलेबल है तो वो हमें पता चल जाएगी इस समय ये अवेलेबल है, और जिस समय वो अवेलेबल नहीं है वो भी हमें पता चल जाएगी इस समय ये अवेलेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट अभी हाल फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो वो रिकॉर्ड में हम कैसे करते हैं, इफ कंडीशन जोड़ के हम इसको यूज कर पाएंगे। इफ का फॉर्मूला लगाया, लॉजिकल टेस्ट में हमें पहले इस ब्लैंक का फॉर्मूला लगाना है। इसमें हमें ये वैल्यू लेनी है, यानी ये सेल सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे पहली कंडीशन दे दी है कि अब इस फॉर्मूले से देख लीजिए, इस फॉर्मूले से क्या हमने समझाने की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पे ब्लैंक सेल होगा वहाँ पे तो आ जाएगा नॉट अवेलेबल, यानी वो सेल खाली है, अभी वहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब अवेलेबल नहीं है इसलिए वहाँ पे नॉट अवेलेबल हमने लिख दिया। और जहाँ पे फिल है यानी वो प्रोडक्ट स्टेट पे अवेलेबल है तो वहाँ पे अवेलेबल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि अकाई कंपनी जो प्रोडक्ट हमारी है वो उस मंथ में या किसी पर्टिकुलर मंथ में अवेलेबल है। और जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे क्या शो करेगा, जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे नॉट अवेलेबल कर दिया, यानी इस समय कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी अवेलेबल है, ये जहाँ पे जो वैल्यू फिल की हुई है, जहाँ पे डेटा सेल में दिया हुआ है वो तो अवेलेबल हो गया और जहाँ पे नहीं है वो नॉट अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से इस ब्लैंक को हम इफ कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं।